अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त नामज़द वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हमारे साथ मौजूद हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं, आपने वक्त दिया, हमें बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताएं कि पूरे सूबे का खुशहाली तो आपने बयान दिया है और जहाँ पे आपको लोगों ने मोहब्बत दी है डी खान की मुस्तकबिल के लिए तरक्याती कामों के लिए क्या प्लान है? डी खान में तो माशाल्लाह हमारे जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें हमने काफ़ी बुनियादी मसाइल तो हल कर लिए थे और बाकी फिर हमें टाइम पूरा नहीं मिला, जिस वजह से हमारे बहुत से काम रह गए हैं। इंशाल्लाह वो काम फ़ौरन हो जाएंगे। इसमें हमारा पहले जो लोगों के मसाइल में था वो हमारा वीमेन ट्रेनिंग हॉस्पिटल था, वो चूँकि हमारा ADP स्कीम थी, लेकिन किसी वजह से हमारी जो हुकूमत हमने छोड़ी तो उसको इन्होंने फिर रोक दिया था, तो वो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, वो हमारा बन जाएगा। दूसरा जो हमारा मेन चीज़ थी हमारा मोटरवे है डी खान टू पेशावर का, इंशाल्लाह 1 साल के अरसे में इंशाल्लाह उसको भी हम शुरू कर देंगे। तीसरा जो हमारा मेन डी खान का प्रोजेक्ट था हमारे जो इकोनॉमिक जोन है लोगों के रोज़गार के लिए, उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम काम शुरू करेंगे, उसकी हम डेवलपमेंट शुरू कर देंगे ताकि इंडस्ट्री वहाँ पर लगना शुरू हो जाए और लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाए। इसके अलावा हमारा कार्डिक हमारा एक हॉस्पिटल है जो मंजूर है, तो हॉस्पिटल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन फिलहाल ये है कि हम मिलिट्री बेस पे जितना जल्द हो सके हम उसमें जो है इक्विपमेंट हम अपने ही जो हमारे पास सेटअप है इस वक्त ऑलरेडी एक सेटअप है उसके अंदर हम लगाएंगे ताकि एंजियोग्राफी वाले जो प्लास्ट्री हमारी डी खान में शुरू हो जाए और ये जो हमारे लोग सारे साउथ के इधर आते हैं पेशावर या मुल्तान जाते हैं तो कम अज़ कम हार्ट के हवाले से उधर ही उनको डी खान में फैसिलिटी मिले। इसके अलावा हमारे फ्लाई ओवर से वो तो वर्कआउट भी मिला हुआ है उसका, वो तो मेरे ख्याल में मैंने कुर्सी पे बैठना है और माल फेंकना है तो काम शुरू हो। अच्छा अली भाई, जिस तरह आप अवामी लीडर हैं, डेरिस्मन खान के लोगों की तवक्कुआत भी आपसे बहुत ज़्यादा है, पूरे सूबे का बर्डन होगा, तो पीछे डी खान के लोगों के लिए आपको कौन सा शख्स होगा या खुद रब्ता करेंगे, लोगों की रसाई किस तरह होगी, थोड़ा सा ये बताएं। हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो बड़ा पहले मैं फेडरल मिनिस्टर था, बहुत दूर जा रहा हूँ, फेडरल मिनिस्टर था, वहाँ पर मैं रहा हूँ। उसके बाद 1.25 साल मुझे इन्होंने हल्के से बाहर रखा और मैं मफरूर था और मौलाना को फिर भी जिंदगी मैंने शिकायत दी है, ये राब्ते तो होंगे तो शिकायत का। अच्छा, जो नाज़मीन या जो वर्कर जिनके ऊपर दबाव डला आया या जो भी चक्कर था जो छोड़ के गए हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी है, कोई तब्दीली आई है, कोई नरमी आई है या वही स्टांस जो पहला था? देखिए जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। अब मेरे पास आ गए हैं बहादुर गैरतमंद लोग, तो मुझे बुजुर्गों की और बेगैरतों की ज़रूरत है नहीं, और उन्होंने साबित किया है कि वोट असल में उनका था। ये जो मुसलत है ना, लोग अपने आप को बड़ा जो सम्राट खान कहकर जो है ना आगे पेश हो रहे थे और बड़े नजरियाती बन रहे थे और अपने आप को बड़ी चीज़ कह रहे थे, तो लोगों ने साबित कर दिया जब कि ये बुज़दिल भी हैं, ये बेगैरत भी हैं और ये मफाद परस्त भी हैं और मौके पे छोड़ के पीठ कमर में छुरा घोंपने वाले भी हैं, कमर दिखाने वाले भी हैं। तो मुझे ऐसे लोगों की क्या ज़रूरत है? मुझे तो अब ऐसी नई टीम में मर्ज होकर आई है कि जो हर तरह की चीज़ का मुकाबला कर सकती है। तो मैं नहायत बेवकूफ़ आदमी होगा कि जब उसको ऐसे हीरे मिल जाए तो वो दोबारा गंदे काले कोयलों की तरफ जाए, जो कोयले निकले हैं तो हीरो के होते हुए मैं कोयलों पे क्यों वो करूँ? बाकी मैं न ज़ातियात करता हूँ, न मैं किसी का नाम लेता हूँ, न मेरा एक काम है, न मैं इतना फारिग हूँ। ये मैंने पहले भी इलेक्शन के दौरान भी कभी उनका नाम नहीं लिया। बहुत शुक्रिया।